हाँ जी, राजस्थान के एग्रीकल्चर कॉलेजों के लिए होने जा रही अंतिम स्पोर्ट काउंसलिंग शुरू हो रही है 18 अक्टूबर 2024 से। और ये अंतिम स्पोर्ट काउंसलिंग मेरे दोस्त 21 अक्टूबर 2024 तक होने वाली है। लेकिन बच्चों को ऑनलाइन अंतिम स्पोर्ट काउंसलिंग से पहले कुछ सवालों से डर लग रहा है। जैसे कि एक सिंपल सा सवाल है मेरे दोस्त कि अंतिम स्पोर्ट काउंसलिंग में कितने नंबर वाले बच्चों का सिलेक्शन हो सकता है। बहुत सारे बच्चों को डाउट है, सर कितने नंबर पर सिलेक्शन हो सकता है, क्या हम अंतिम स्पोर्ट काउंसलिंग में भाग लें या नहीं लें, ये सारे सवाल हैं। प्लस इसके साथ एक सबसे बड़ा सवाल और कि सर लगभग कितनी सीटें खाली होने वाली हैं या कितनी सीटें खाली हैं अंतिम स्पोर्ट काउंसलिंग के अंदर, ये भी हमें ज़रूर बताइएगा। तो इस वीडियो को आप अगर पूरा अंत तक देखते हैं तो आपके हर एक सवाल का जवाब आपको बहुत आराम से मिलेगा। और चैनल अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है सो प्लीज़ चैनल को आप सब्सक्राइब ज़रूर करें। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपका सिलेक्शन या आपको जो सीट है मिलेगी या नहीं मिलेगी, ये चीज़ दो चीज़ों के ऊपर निर्भर करती है मेरे दोस्त, दो चीज़ों पर। पहला कि अंतिम स्पोर्ट काउंसलिंग में या फाइनल जो स्पोर्ट काउंसलिंग होने जा रही है इसके अंदर नंबर ऑफ सीट्स कितनी है, कितनी सीटें यहाँ पर आपकी खाली रहने वाली हैं। एक नंबर इस सीट पर, इस चीज़ों पर तय करेगा, क्योंकि जितनी ज़्यादा सीटें खाली होंगी उतने ज़्यादा बच्चे सिलेक्ट होंगे और जितनी कम सीटें खाली होंगी उतने कम बच्चे सिलेक्ट होंगे। तो कितनी सीटें हमारे पास यहाँ पर खाली होने वाली हैं। और सेकंड अगर हम बात करें कि लास्ट काउंसलिंग के अंदर जो हमारी जो लास्ट काउंसलिंग हुई थी उस काउंसलिंग के अंदर हमारी कट ऑफ क्या रही थी, या फिर आप बोल सकते हैं कि लास्ट काउंसलिंग में कितने नंबर वाले बच्चों का सिलेक्शन हुआ है, ये दो चीज़ें हमें बताने वाली है कि क्या आपका सिलेक्शन हो सकता है या नहीं हो सकता। सबसे पहले हम बिंदु एक की बात करते हैं कि अभी हमारे पास जेईटी 2024 की अंतिम फाइनल स्पोर्ट काउंसलिंग के अंदर आपके पास कितनी सीटें खाली हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। तो सीटें जानने के लिए हम दो चीज़ों को तय करेंगे, दो चीज़ों को हम देखने वाले हैं। सबसे पहले आपको ये इन्फॉर्मेशन तो मिल ही गई होगी कि अब की बार 4 नए एग्रीकल्चर कॉलेज और शुरू हुए हैं जहां पर क्लासेस शुरू होने जा रही हैं। उन चारों नए एग्रीकल्चर कॉलेजों की सीटें भी काउंट करी जाएंगी इस फाइनल स्पोर्ट काउंसलिंग के अंदर। तो इन चारों नए कॉलेजों ने अंतिम स्पोर्ट काउंसलिंग में 4 चांद लगा दिए हैं। क्यों? क्योंकि सीटें बहुत कम होने वाली थी, लेकिन चारों कॉलेजों की वजह से यहाँ पर आपकी सीटें लगभग समझो डबल सी हो गई हैं, डबल से भी कहीं ज़्यादा हो गई हैं। इन 4 नए कॉलेजों की वजह से ये सारी चीज़ें हो रही हैं। तो चलिए आपको बताता हूँ, ये वो जो नोटिफिकेशन जारी किया था जोधपुर यूनिवर्सिटी ने, बड़ा नोटिफिकेशन है जिसमें 4 नए जो कॉलेज खोले गए हैं उनकी सीटों से रिलेटेड यहाँ पर चीज़ें बोली गई थी कि 4 नए कॉलेज खोले गए हैं। तो देखिए यहाँ पर 4 एग्रीकल्चर के नए कॉलेज यहाँ पर खोले गए हैं। कौन कौन सा कॉलेज है आप देख सकते हैं। चारों के अंदर चूरू का कॉलेज है, ये महवा बालाहेड़ा, कुम्हेर, जमवा रामगढ़, 4 एग्रीकल्चर नए कॉलेज अब की बार से शुरू हो रहे हैं। चारों के अंदर 60 यानी अगर हम बोलें सर 60 इसमें है, 60 इसमें है, 60 इसमें है, 60 इसमें है, तो हमारा ये पूरी 240 सीटें हो गई हैं। यानी 240 बिल्कुल सिंपल साफ़ सुथरी ऐसी कैसी रखी हैं नई सीटें जिन्हें आप ज्वाइन कर सकते हैं इस फाइनल स्पोर्ट काउंसलिंग के बाद में, क्योंकि ये कॉलेजों की सूचना अभी आई है, पहले इनको शामिल नहीं किया गया था। तो 240 सीटें तो यहाँ से आपकी नई स्पोर्ट काउंसलिंग या अंतिम स्पोर्ट काउंसलिंग में ऐड हो जाएंगी। अगर इसके अलावा हम और बात करते हैं कि सर इसके अलावा और कितनी सीटें खाली हैं, तो इसकी अगर मैं बात करूं तो जेट ने ऑफिशियली सीट मैट्रिक्स जारी कर दिया है अंतिम स्पोर्ट काउंसलिंग के लिए। और आज 16 तारीख है सीट छोड़ने की, तो आज शाम को कुछ सीटें और जोड़ दी जाएंगी। तो अभी तक जो सीट मैट्रिक्स आई है मैं उसकी बात कर लेता हूं। ये पूरी की पूरी टेबल है जो आपको जेट की ऑफिशियल वेबसाइट पर सीट मैट्रिक्स वाले सेक्शन में जाकर आप देखेंगे तो वहाँ पर आपको मिल जाएगी। बहुत छोटी PDF है, साइज़ बहुत कम है यहाँ, क्योंकि ये बड़ी साइज़ के अंदर है तो वर्ड्स आपको छोटे छोटे होंगे तो इसके अंदर नहीं दिखेंगे। लेकिन मैं आपको मोटा मोटा बोलकर चलिए आपको मैं बोल कर मोटा मोटा बताता हूँ कि किस जगह पर कितनी सीटें खाली हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं जोधपुर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जो हमारी है, जो जेईटी का पेपर करवा रही है। इस यूनिवर्सिटी के अंदर नॉर्मल सीट पर 13 सीटें खाली हैं। अब यहाँ पर अलग अलग कैटेगरी वाइज अलग अलग सीटें हैं, ये ध्यान से ज़रूर देखें किस कैटेगरी की कितनी हैं। बट अभी हम कैटेगरी की बात नहीं कर रहे हैं, ओवरऑल सीटों की। जोधपुर यूनिवर्सिटी में 13 सीटें खाली हैं। इसके अलावा अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पर हमारी जो बाकी यूनिवर्सिटियाँ हैं, जैसे कोटा यूनिवर्सिटी के अंदर नॉर्मल सीट पर आपकी 9 सीटें खाली हैं। जोधपुर में 13 सीटें, कोटा में 9 सीटें खाली हैं। बाकी और कॉलेजों की अगर हम बात करें यहाँ पर, चलिए बाकी कॉलेज भी और देख लेते हैं एक बार।
जैसे उदयपुर यूनिवर्सिटी में कितनी है, बाकियों के अंदर कितनी है, वो भी देख लेते हैं। आप भी इस PDF को डाउनलोड करके सारी चीज़ें चेक कर सकते हैं। आपको ये मिल जाएगी आराम से, जेट की ऑफिशियल जो वेबसाइट है वहाँ पर मिल जाएगी। ये जोधपुर यूनिवर्सिटी जो है, सॉरी उदयपुर यूनिवर्सिटी के अंदर 26 सीटें नॉर्मल सीट पर खाली हैं, 11 सीटें पेमेंट सीट पर खाली हुई हैं यहाँ पर। इसके अलावा आगे बात करें, अगर हम आगे चलते हैं, बाकी यूनिवर्सिटियों को देख लेते हैं कि बाकियों में कितनी कितनी सीटें हैं। चलते हैं ऊपर, चलिए और चलिए। तो यहाँ पर जोबनेर यूनिवर्सिटी, जोबनेर के अंदर आपकी नॉर्मल सीट पर 16 सीटें खाली हैं, पेमेंट सीट पर आपकी 4 सीटें खाली हैं। और जितने भी ज़्यादातर कॉलेज हैं लगभग के अंदर सीटें खाली हैं, किसी में 2, किसी में 5, किसी में 10 तो किसी में 20, यानी सीटें बहुत सारी खाली हैं। अब यहाँ से हम एक एवरेज आंकड़ा लेते हैं। मैंने आपको जो सीटें बताई हैं मेरे दोस्त, ये सीटें मैंने बताई हैं, केवल आपको यूनिवर्सिटी कैंपस की सीटें बताई हैं, कॉलेज कैंपस की सीटें नहीं बताई हैं, क्योंकि PDF काफ़ी बड़ी है। PDF के अंदर बहुत सारे कॉलेज हैं और सारे कॉलेजों की एक एक करके सीटें बताना थोड़ा मुश्किल है। आप PDF को चेक कर सकते हैं, या जब 18 तारीख से ऑप्शनल फॉर्म भरे जाएंगे तो उस फॉर्म के अंदर आपको कॉलेज दिखाएगा, आप वहाँ से अपने पसंदीदा के तौर पे भर सकते हैं। तो अब यहाँ से एक चीज़ देखिएगा, 240 सीटें तो आपकी फ़िक्स हो गई हैं सीधी, जो आपकी नई सीटें हैं जो आपको मिल रही हैं। इन 240 सीटों के अलावा यूनिवर्सिटियों में आप देखें कि 10-10 सीटों से ऊपर है, तो कॉलेजों में शोर है उससे ज़्यादा ही है। एक एवरेज आंकड़ा भी मिनिमम आप लेकर चलें तो 200-250 से प्लस सीट आपको यहाँ पर कॉलेजों के अंदर मिलने वाली है। सरकारी कॉलेजों की बात कर रहा हूँ, प्राइवेट की बात भी नहीं कर रहा हूँ कि प्राइवेट में कितनी सीटें हैं, कितनी होने वाली है, हमें मतलब ही नहीं है कि प्राइवेट कॉलेज में सीट है या नहीं है, हम सरकारी की बात कर रहे हैं। तो एक एवरेज दोनों को अगर हम ऐड करते हैं तो आपकी लगभग मान के चलो 500 प्लस सीट्स आपको कम से कम न्यूनतम स्पोर्ट काउंसलिंग, फाइनल स्पोर्ट काउंसलिंग में देखने को मिलेंगी। इससे पहले जो काउंसलिंग हुई थी उस काउंसलिंग में भी लगभग 550 के आसपास सीटें रही थी और उसमें बहुत सारे बच्चों को कॉलेज मिला था जिन्हें नहीं पहले मिल पाया था। तो अब इस काउंसलिंग में एक बार फिर आपको मौका मिल रहा है, जिन बच्चों ने पहले काउंसलिंग करवाई है उन बच्चों की कोई भी फीस नहीं लगेगी। तो आपको ये काउंसलिंग ज़रूर करवानी है, इसमें ज़रूर पार्टिसिपेट करना है, ताकि आप उन्हीं पैसों में आपको कॉलेज मिलने की एक और जो चांस है आप उसका फ़ायदा उठा सकें। जिन बच्चों को कॉलेज मिल चुका है, अगर वो कॉलेज चेंज करना चाह रहे हैं तो आज की आज अपना कॉलेज छोड़ें और अब स्पोर्ट काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करें, ठीक है। और जिन बच्चों ने आज तक कोई भी काउंसलिंग नहीं करवाई है वो भी चाहें तो इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो पहला सीट के आधार पर ये तय हो गया कि आपके पास कॉलेजों में सीटें बहुत अच्छी हैं तो आपका सिलेक्शन होना थोड़ा सा वाजिब है। सर कितने नंबर वालों का सिलेक्शन हो सकता है? अगर मैं लास्ट बात करता हूँ, अभी जो अंतिम काउंसलिंग हुई थी उसके अंदर मुझे एक स्टूडेंट का याद है 144 मार्क्स पर उसका सिलेक्शन नहीं हुआ था OBC कैटेगरी से, ठीक है। तो एवरेज अगर मैं इस काउंसलिंग की बात करता हूँ, ज़्यादा भी नहीं तो मेरे भाई 120 नंबर से ऊपर वाले जितने भी स्टूडेंट्स हैं उन सभी को अपनी स्पोर्ट काउंसलिंग ज़रूर करवानी चाहिए। हाई पॉसिबिलिटी है कि आपका सिलेक्शन हो सकता है क्योंकि सीटें अच्छी हैं, सीटें बढ़ गई हैं। ICR की काउंसलिंग होने के बाद ये सीटें और खाली हुई हैं, आपको पता होना चाहिए। जो यूनिवर्सिटियों में सीटें खाली हुई हैं ये ICR की काउंसलिंग होने के बाद खाली हुई है, पहले नहीं हुई थी इतनी, ठीक है। तो आप ये फ़ायदा उठा सकते हैं। और जिन्होंने पहले भी करवाई है, अगर 100 से ऊपर भी नंबर है तो भी आप काउंसलिंग ज़रूर करवा सकते हैं। क्या पता आपका भी लक काम कर जाए और आपकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग आपको सीटें मिल जाए। कोई SC ST कैटेगरी से है या कोई किसी अलग कोटे से है तो उसको ज़रूर सीट इसमें मिल जाएगी 100 नंबर पर भी। बाकी 120 के आसपास वालों को पूरी संभावना है सीटें मिलने की, तो अपनी काउंसलिंग ज़रूर आप करवाइएगा, ठीक है। और भी अगर आपके काउंसलिंग से रिलेटेड या JET एग्ज़ाम से, CUT एग्ज़ाम से या 12th बोर्ड से रिलेटेड कोई सवाल है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में सवाल ज़रूर लिखें। हम आपके हर एक सवाल का जवाब देने की आपको पूरी कोशिश कर रहे होंगे। जल्द मुलाकात करते हैं एक और किसी अगले वीडियो में। तब तक के लिए मेरी ओर से जय हिंद। सपोर्ट करना बिल्कुल मत भूलिएगा, आपके सब्सक्राइब करने से हमें मोटिवेशन मिलेगा, तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।